आप लोग लाख इनकार कीजिए, लेकिन 24 की बिसात बिछाने के लिए तो ये किया जा रहा है ना आलोक जी। और अगर वहां पर बिहार में कांग्रेस एक स्पेशल एडिशन कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, ऐसे वक्त पर जब वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं तो सबकी महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं। और नीतीश बाबू के मन में क्या है, केसी त्यागी जी ने लगभग इधर उधर करके बता ही दिया। देखिए अंजना जी, दो शब्द आए, महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा। मैं समझता हूं दोनों ही पॉजिटिव वे में अगर हों तो बिल्कुल भी बुरे नहीं है। किसी की भी महत्वाकांक्षा हो, क्या बुराई है उसमें। और अगर हेल्दी प्रतिस्पर्धा है कि अगर यात्रा निकालने से दिल जीते जाते हैं और यात्रा निकालने से अगर देश जुड़ता है, यात्रा निकालने से द्वेष और द्वंद्व कम होता है, तो सभी को करनी चाहिए। उसमें प्रतिस्पर्धा में भी कहां आपत्ति है। मुझे लगता है कि आज आपत्ति केवल भाजपा को है और भाजपा के अनुषांगिक संगठनों को है, जो भाजपा के लिए रोज बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है उनको भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। मुरली मनोहर जोशी साहब गए थे एयर इंडिया के हवाई जहाज में, एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठ के। दूसरी यात्रा इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और रथ पे तो रावण ही चला था। खैर, उसने भी द्वेष फैलाया था और आज भी भाजपा उसी ट्रैक पर है, क्योंकि इनका मूल मंत्र ही द्वेष है। और देश में अगर द्वेष कम होता हो, भारत जुड़ता हो, भारत के लोग जुड़ते हो, भारत का समाज जुड़ता हो, कोई भी यात्रा करे। हम तो कह रहे हैं बीजेपी भी आए और आरएसएस ने जिस तरह से खुलकर समर्थन दिया है। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि हम उत्तर भारत की बात नहीं करेंगे। अरे उत्तर भारत में कौन बचा है जिसने इस यात्रा का समर्थन नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर सब, बीएसपी से लेकर, सपा से लेकर, जेडीयू से लेकर, क्या तमाम लोगों ने समर्थन नहीं दिया है। और कल तो आरएसएस ने खुलकर दिया है। मैं आपको केवल एक फोटो दिखाना चाहता हूं सुधांशु भाई, उत्तर प्रदेश का है ये, कल का है। जिस तरह से बसपा के लोग, बसपा के तमाम लोग जो हैं वो यात्रा में भोजन बांट रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं और बसपा के लोग तमाम जो हैं वो यात्रियों को भोजन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव जेस्चर में होना चाहिए। बसपा को भी समझ आ गया है कि किस तरह से बीजेपी ने उनको तहस नहस किया है, पूरी तरह से समाप्त किया है। और कटुता, द्वेष, द्वंद्व, ये तो डॉक्टर अजय आलोक के ऊपर हमें प्रभाव नजर आ रहा है कि जब से वो जेडीयू से दूर हुए, किस तरह से कटुता उनके अंदर आ गई है। अब हम ममता बनर्जी, आज आप कटुता द्वेष दिखा सकते हैं, लेकिन वो यूपीए में भी रही, एनडीए में भी रही। आप कटुता और द्वेष नेशनल कॉन्फ्रेंस से, स्वतंत्रता के बाद तमाम परिवार को आपने गालियां दी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे दोनों आपके मंत्रिमंडल में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने तमाम गालियां दी। उसके बाद पीडीपी को, ये बाप और बेटी और लूट खाया और 3 परिवार, और फिर उन्हीं के साथ सरकार बना ली। और फिर जब उन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो आपने सरकार नहीं छोड़ी। उसके बाद भी 8-10 महीने तक आप सरकार चलाते रहे। तो मैं पूरे भारत की बात इस संदर्भ में कर रहा था। उत्तर भारत हो, चाहे हिंदी बेल्ट हो, चाहे दक्षिण भारत हो, इस यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस यात्रा का जो मूल मंत्र है वो बेहतर है। अब आते हैं मजबूत और मजबूर सरकार पर। अगर कोई सबसे अल्पमत की सरकार रही तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही। क्या उसने जो फैसले लेकिन आर्थिक आधार पर लिए, मोदी साहब तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसको आप कहें कि साहब वो अल्पमत में थी इसलिए फैसले नहीं ले पाई। ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो आधार डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने रखा, कोई भी मजबूत सरकार उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं कर पाई। अब डॉक्टर अजय आलोक जी कह रहे थे पक्षी और विपक्षी, तो पक्षी तो एक रहेंगे। हम तो पूछ रहे 2 दर्जन से ज्यादा पक्षी इकट्ठे हुए थे इस एनडीए के अंदर, आज कितने पक्षी बचे हैं जरा गिन के बताइएगा। बड़े बड़े पक्षी उड़ गए और विपक्ष आज भी एक है। विपक्ष तमाम मुद्दों पर आज भी एक है।